नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शर्मा, आपका होस्ट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं चाणक्य न्यूज़ एंड मीडिया के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के ऊपर। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले, लगभग एक महीने पहले, हमने एक एपिसोड बनाया था आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के ऊपर, और उसकी जो समीकरणें बन रही थी उस टाइम, जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये लेके चल रही थी, उसके ऊपर। आपको याद होगा कि वो उस टाइम ना तो हिंदुस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने इसके ऊपर आपके सामने कोई खबर लेकर आए थे, और ना ही यूट्यूब पे किसी चैनल के ऊपर ये खबर थी। हम ये सबसे पहले आपकी तरफ लेकर आए थे, आपके पास लेकर आए थे। मुझे जहाँ तक याद आता है, उसी टाइम में एक न्यूज़ चैनल ने, टीवी न्यूज़ चैनल ने इसके ऊपर न्यूज़ दिखाना शुरू करी थी। तो उस टाइम हम सबसे पहलों में हम आपके सामने ये पेश किया था, आपके सामने जो ये मेन इवेंट था, जिसको सारे न्यूज़ चैनल उस टाइम सिर्फ एक फिल्म स्टार के ऊपर या फिर एक कांड के ऊपर आपको पूरे दिन उसी पे खबर दिखा रहे थे, तब हम आपके सामने ये न्यूज़ सबसे पहले लेकर आए थे। जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा अफेयर है, जो वर्ल्ड का करंट अफेयर है, जो पूरी दुनिया को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। इस बड़े इवेंट को न्यूज़ चैनल लगभग सब भूले बैठे थे, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं था उनका। तो आज हम फिर इसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, जो ये विध्वंसकारी युद्ध चल रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान का, इसके ऊपर हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपके सामने ये खबर लेकर आएंगे। दोस्तों, लगभग एक महीना होने को आया आर्मेनिया और अजरबैजान का बीच जो युद्ध चल रहा है, काफ़ी विध्वंसकारी रूप लिए हुए है। एक महीने के करीब होने को आया है, ये युद्ध चल रहा है, और अब तक इस युद्ध में करीब दोनों ही देशों के कुल मिला के जो है नागरिक और सैनिकों का करीब, जो ऑफिशियल फिगर्स है वो भी 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। अनऑफिशियल फिगर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो। तो 1 लाख के करीब लोग का अब तक इस युद्ध की विभीषिका में खो चुके हैं। दोनों देश खो चुके हैं अब तक। काफ़ी जानो माल के साथ पूरे के पूरे उनके शहर बर्बाद हो चुके हैं, और बहुत विध्वंसकारी रूप ये युद्ध ले चुका है। तो इस युद्ध में अभी पीछे कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। उन नए डेवलपमेंट से ये युद्ध जो है, इसमें इक्वेशंस ही चेंज हो गई हैं। इस युद्ध की इक्वेशंस चेंज हो गई हैं। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को पोलराइज कर दिया है। एक पोलराइजेशन हो गया है इस्लामिक कंट्रीज और क्रिश्चियन कंट्रीज का। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पोलराइजेशन कहीं वर्ल्ड वॉर 3 के विध्वंसकारी रूप की तरफ तो नहीं ले जा रहा पूरी दुनिया को। अजरबैजान और आर्मेनिया में नागोर्नो काराबाग पर स्वामित्व के लिए दशकों पुराना संघर्ष 27 सितंबर 2020 से फिर विध्वंसकारी युद्ध का रूप ले चुका है। इस युद्ध में अजरबैजान को खुल के साथ दे रहे हैं टर्की, पाकिस्तान और सीरिया के विद्रोही, जबकि आर्मेनिया को थोड़ा बहुत सहयोग सिर्फ रशिया और ईरान से मिला है। फलस्वरूप अजरबैजान युद्ध में निर्णायक बढ़त बनाई हुई है। मिस्टर पुतिन अब तक 2 बार और मिस्टर ट्रंप 1 बार संघर्ष विराम कराने की असफल कोशिश भी कर चुके हैं। ये तीनों ही संघर्ष विराम 4 से 5 मिनट तक ही रह पाए। टर्की के प्रेसिडेंट मिस्टर एर्दोगान पर अजरबैजान को भड़काने और युद्ध के लिए उकसाने के आरोप लगातार लगते ही रहे। वहीं लेटेस्ट डेवलपमेंट में टर्की और फ्रांस के संबंधों में बेहद खटास आ गई है, जो कि अब इस्लामिक कंट्रीज वर्सेस यूरोपियन नेशंस का रूप ले चुकी है। वहीं टर्की ने रशिया के द्वारा सीरिया के विद्रोहियों पर हमले का बदला लेते हुए आर्मेनिया पर अमेरिका से खरीदे हुए F-16 फाइटर जेट से हमला कर रशिया को युद्ध के लिए लगभग चैलेंज भी कर दिया है। F-16 से हमला कर एर्दोगान इस युद्ध को किसी तरह अमेरिका वर्सेस रशिया का रूप देना चाह रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया का ये युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 का लगभग रूप भी ले चुका है, और चिंता का विषय है कि कहीं ये युद्ध इस्लामिक नेशंस वर्सेस क्रिश्चियन नेशंस का रूप न ले। हम प्रार्थना करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जल्द ही ये युद्ध समाप्त हो
और अजरबैजान आर्मेनिया सहित पूरे विश्व में फिर से खुशहाली। तो ये थे ताज़ा तरीन खबरें और लेटेस्ट इवेंट्स जो आर्मेनिया और अजरबैजान के इस युद्ध से डेवलप हुए हैं, जो वर्ल्ड का पोलराइजेशन हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। कृपया आप अपनी सलाह और आशीर्वाद हमें प्रोवाइड करते रहिए, सजेशंस हमें भेजते रहिए। आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम आपके सामने कवर करें, कृपया वो भी हमें बताते रहिए। ये मेन इवेंट्स हैं जो आपकी और हमारी इस दुनिया को रूप देते हैं, आकार देते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने हमेशा लेकर आता रहूं। आपको ये पसंद आएंगे और कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी सलाह और सजेशंस प्रोवाइड करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।